Hello everyone, welcome to my channel The Effortless English Elucidation. In this video, I'm going to discuss with you the question answers of Chapter 1, the MCC of Class 7 Gulmohar English Reader Book. So the first question I would like to start with is, what do we know about Rajam and Swaminathan's cricket knowledge and cricket skills? मतलब स्टोरी पढ़ने के बाद राजम और स्वामीनाथन के क्रिकेट के नॉलेज और उनके स्किल्स के बारे में क्या पता चलता है. सो व्हाट यू कम टू नो इज, राजम के पास तो नॉलेज था क्रिकेट के लिए, और ना ही राजम ना ही स्वामीनाथन दोनों में से किसी को भी क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड थिंग इज, राजम को इंटरेस्ट थी क्रिकेट में और वो फोटोज एंड स्कोर्स इसीलिए रखते थे अपने पास, बट स्वामीनाथन को इंटरेस्ट तो नहीं थी, बट he wanted to be like his friend. That is why he used to keep the scores and photographs, but in vain. Rajam is knowledgeable about cricket. He collects photos and remembers the scores of popular cricketers, although he does not know how to play the sport. Swaminathan collects photos and tries to remember scores in vain, just to be like Rajam. He does not play the sport either. Okay. Now the second question is, why do you think the boys are starting a cricket club? क्यों स्टार्ट कर रहे थे? क्योंकि इनको अपने बोर्ड के स्कूल टीम को डिफीट करना था, बीट करना था. दैट इज व्हाई दे वर ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्रिकेट क्लब, एंड दे आल्सो वांटेड सम फेम बाय डिफीटिंग अदर टीम्स. ओके, सो the answer could be, the boys are starting a cricket club to beat the board school team that thinks they cannot be beaten. They also wanted the glory and fame that would come if they managed to beat the other team. Clear? Now, the third question is, that is Hobbs' team, isn't it? They may drag us before a court if we take their name. Why does Swaminathan think this is a possibility? क्यों स्वामीनाथन को ऐसा लगता था कि अगर वो अपने क्लब का नाम MCC रख दे तो उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा? ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि MCC नाम से ऑलरेडी एक क्लब थी फ्रॉम लंदन, जिसका एक्चुअल में फुल फॉर्म था मालबन क्रिकेट क्लब, बट ये MCC का फुल फॉर्म क्या सोच रहे थे ये लोग? मालगुडी क्रिकेट क्लब. दोनों डिफरेंट, फुल फॉर्म डिफरेंट है, बट द एब्रिविएशन इज सेम. दैट इज व्हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन हो सकता था. ये डर स्वामीनाथन को था. सो स्वामीनाथन थिंक्स दैट दे कुड बी टेकन टू कोर्ट इफ दे नेम देयर क्लब द MCC, एज हॉब्स क्लब इज नेम्ड द सेम, द मालबन क्रिकेट क्लब. क्लियर? What are the two things that we learn about Swaminathan from this? अब इस डर से स्वामीनाथन के बारे में क्या ऐसी दो चीजें हैं जो हमें पता चलती है? So it is evident that Swaminathan worries too much unnecessarily and takes things to an extreme. He also thinks he is knowledgeable and is trying to show off to Rajam so that he could get closer to Rajam. So दो चीजें क्या पता चलती है? पहली तो ये कि स्वामीनाथन किसी भी छोटी छोटी चीजें पे बहुत ज्यादा वरी करते थे, अननेसेसरीली वरी करते थे. एंड सेकेंड थिंग इज, वो अपने आप को नॉलेजेबल शो करना चाहते थे सो दैट वो राजम से और ज्यादा क्लोज हो जाए. ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, एक्सेलसियर यूनियन चैंपियन 11. What is common to both these names? क्या कॉमन थे इन दोनों ही नाम में? दोनों ही नाम लास्ट नाम था जो कि स्वामीनाथन सोच पा रहा था, एंड ये दोनों एक कॉम्बिनेशन थे या रिपीटेशन थे. जो नेम्स ऑलरेडी सोचे गए या सजेस्टेड हो, उनका एक रिपीटेशन था ये. ठीक है? So they were the last name Swaminathan was able to think of, and they are a combination and repetition of the names he has already suggested. Second, 4B question is, do you think Rajam's club as it is at this moment will live up to these names? Why? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जिस कंडीशन में ये क्लब बनाई जा रही है, उस कंडीशन में ये इनके ड्रीम्स तक पहुंच पाएगा? सो इट डज नॉट लुक लाइक, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है
क्योंकि इनके पास ना ही 11 प्लेयर्स हैं और ना ही ये दोनों राजम और स्वामीनाथन इन दोनों में से किसी को भी क्रिकेट खेलनी नहीं आती। सो एट दिस मोमेंट तो ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। सो नो, इट वुड नॉट, as they haven't even formed the full playing 11s to form a team yet. इनके पास अभी तक 11 players भी नहीं है टीम बनाने के लिए। Swaminathan and Rajam cannot even play the game. दोनों में से किसी को भी गेम खेलनी भी नहीं आती। So it is not possible for them to immediately achieve what they are dreaming of. At this point, immediately तो achieve नहीं कर सकते, but work hard करके in future they could. Okay. So how, now question number 5. How do we know that Rajam takes the cricket club very seriously? कैसे पता चलता है कि राजम क्रिकेट क्लब को बहुत सीरियसली लेते हैं? Okay, we know this because he strongly believes in his cricket club and tells Swaminathan that people would be afraid of them. He's taking his club very seriously and believes that all other teams and clubs would be afraid to play with them. So we come to know that Rajam takes the cricket club very seriously क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा बिलीव था अपने क्रिकेट क्लब में और वो स्वामीनाथन को भी बोलते हैं कि people would be afraid of them. Okay, now sixth question is people would be afraid of us. Why would the two boys wish for this? The boys want all other cricket teams to be afraid of their own club. They wish to be the best club that could beat all other teams. The boys wished क्योंकि ये अपना एक क्रिकेट क्लब स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो अगर कोई भी क्रिकेट क्लब या कोई भी टीम अगर आप फॉर्म करना चाहोगे तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि ये बेस्ट हो एंड अदर जितने भी टीम हो वो हमारे क्लब से या हमारी टीम से डर के रहे। किस बात का डर? मारपीट का डर नहीं, हार जाने के डर। ओके, now question number 7. I mean, if we don't pay tax, the government demands 2 taxes from us. What does Swaminathan think the government will do if they don't pay tax? इनकी टीम को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। अगर ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं तो इनकी टीम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। Swaminathan thought that the government would not recognize their team and that 100 other teams might make up their name, resulting in complications if they do not pay their taxes to the government. तो अगर ये गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करते हैं तो पहली बात तो ये कि इनकी टीम को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये कि और हजारों ऐसे टीम्स होंगे, हंड्रेड्स ऑफ अदर टीम्स होंगे जो कि इसी नाम से चलाए जाएंगे और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और कोई हेल्प नहीं मिलेगा। क्लियर? नंबर बी, What is Rajam's solution to this problem? इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन था कि हम 2 नाम रख लें? Rajam's solution was to have 2 names, one for ordinary use and the other for matches. Now, why does Swaminathan not accept the solution? क्योंकि ये बहुत ही अजीब लग रहा था 2 नाम रखना, इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं। Swaminathan thought that Rajam's solution was suitable for rich teams like bowlers, but not suitable for their club. He also thought that the government could complicate things by asking for 2 taxes from them. क्यों नहीं लग रहा था ये सही? क्योंकि ये सॉल्यूशन इन्होंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ये रिच नहीं थे, जबकि ये 2 नाम होना किसी रिच टीम के लिए सूटेबल होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि इसके लिए उन्हें डबल टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। Question number 8. Swaminathan seemed to be an expert in thinking out difficulties. What emotion do you think Rajam is feeling at this point? तो स्वामीनाथन सीम एक एक्सपर्ट लग रहे थे डिफिकल्टीज को थिंक आउट करने में। तो इस पॉइंट पे राजम को क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज ही फीलिंग एट दिस पॉइंट? सो राजम इज स्टार्टिंग टू फील दैट starting a cricket club is more trouble than he had estimated. He is starting to feel a little confused and overwhelmed. So at this point उन्हें ये लगने लगा कि क्रिकेट क्लब स्टार्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ट्रबलसम है, जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा, और यहाँ पे वो लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ नंबर बी, हाउ इज स्वामीनाथन मेकिंग मैटर्स वर्स? स्वामीनाथन कैसे और वर्स बना रहे थे इसको? बाय वरिंग अबाउट टैक्सेस एंड गोइंग ऑन about irrelevant details and complexities where
there was no need to. unnecessary चीजों के बारे में वरी करके ये मैटर को और ज्यादा वर्स बना रहे थे। जिन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में भी सोच के ये चीजों को वर्स बना रहे थे। Now Swaminathan is utterly confused at the end. What are the details in para 42 that support this statement? Okay, so Swaminathan is very confused. The issue of taxes for forming a new cricket club has invaded his mind and he complicates matters for himself by worrying about unnecessary details. Paying the taxes to His Majesty or the Viceroy, somebody cheating them by pretending to be the government, committing treason, and wondering what the tax amount was. So, ये बेवजह की चीजों के बारे में सोच करके कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक टैक्सेस और टैक्सेस की